अब आप लोग बताइए कि और किसी के मन में कुछ प्रश्न है कि नहीं, या किसी ने कुछ टेस्टिंग बेस्टिंग किया कि नहीं, प्रश्न आएगा। नो क्वेश्चंस? प्रीतम जी, नो क्वेश्चंस? रजत जी, राकेश जी, तन्मय जी, अंजू जी, नो क्वेश्चंस? ठीक है, चलो। होता है, मैं जब जितना तक बताया, अभी तक तो रूल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक जितना हुआ है उसमें आप में से किसी का कुछ प्रश्न है? मैं जितना तक करवाया, इज देयर एनी क्वेश्चंस किसी के मन में कि मैंने इसका चार्ट देखा और देख के देखा कि ये तो नहीं लिखा है, लाइक दैट, एनी क्वेरी? नो? अंजू जी? सर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। पता है मुझे, कोई करता नहीं है। सर बताइए। मेरा एक दोस्त का चार्ट देखा था, उसमें मैरिज का प्रॉमिस ठीक से तो नहीं आ रहा है। यही तो मैं कह क्या रहा कर ले? हूँ कि जितना तक आपका नॉलेज है उसका आप अप्लाई करो, और अप्लाई करते ही आपको ना प्रश्न आएगा। जी जब भी सर। प्रश्न आएगा तभी उसके लिए आप क्वेरी कर पाओगे और हमारा बातचीत आगे बढ़ेगा। ठीक है जी? आप अपना जरूर दोस्त सर, का जी सर। डिटेल्स है आपके पास? है सर। चलिए, फ्रेंड मैरिज, मैरिज पे, हाँ। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 जुलाई 1991। 13 जुलाई 1991। समय क्या है? समय है 12:10 PM। दोपहर को। दोपहर को, हाँ। जगह क्या है? कोलकाता में। कोलकाता। कोलकाता। हाँ। ठीक है जी, चलिए। आपने इसका मैरिज देखा था और आपने देखा हाँ कि इसके पत्री में मैरिज नहीं दिखाई दे रहा है, यही बात आपने कहा। जी। सेवेंथ का कस्पल सबलट कौन है? गुरुजी किसी का माइक्रोफोन ऑन है और बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसका माइक्रोफोन ऑन है गुरुजी। आप अपना अपना सब अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। अच्छा देखिए, सेवेंथ कस्पल सबलट इज सन। नाउ नाड़ी सिग्निफिकेशन हम खोल देते हैं, और तीनों लेवल में अगर हम देखेंगे, सन दे रहा है 911, उसका स्टूपिटर सब स्टारलॉर्ड जुपिटर दे रहा है 3610, एंड सबलॉर्ड वेनस दे रहा है 1811। इसमें सन के पास तो 11 है, उसका स्टारलॉर्ड जुपिटर, हाँ सर। हाँ, जी सर। उसका स्टारलॉर्ड जुपिटर के पास तो 2711 है नहीं, उल्टा 2711 का नेगेटिव हाउसेस 6 और 10 मौजूद है ना? और उसका सबलॉर्ड वेनस में 11 तो है बट नेगेटिव हाउसेस भी है, तो बीच वाला जो स्टार लेवल में तो प्रॉमिस की जो हाउसेस नहीं है, उल्टा नेगेशन है, यही बात है। एकदम सर, एकदम। अच्छा, सर 2711 नहीं कहा था आपने देखने के लिए? तो क्या कहा था? 2711 देखने। हाँ, तो 2711 है क्या यहाँ पे तीनों लेवल में? है। ये है, जुपिटर में है। 11 है। अरे 11 तीन लेवल में चाहिए, प्लेनेट, उसकी स्टार लॉर्ड, उसकी सब लॉर्ड। सेवन ठीक का है सब लॉर्ड इज सन, 911 दिखा रहा है, 11 मिला। उसकी स्टार लॉर्ड जुपिटर 3 6 10 दे रहा है, 2711 तो है ही नहीं, उसका नेगेशन वाला नहीं। हाउसेस है। और उसका सबलॉर्ड वेनस 1811 दे रहा है, यही बात है क्या? यही बात है ना? अब आप बताइए, हाँ जी। तीनों लेवल में हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? हाँ सर, यही बात है। और आप कह रहे हो आपका आपका दोस्त का शादी हुआ है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है।
ठीक है, 91 बॉर्न है भैया, 34 इयर्स हो गया है ना करीब। एज उम्र कितना हुआ? 34 इयर्स ना? हाँ 34 के आसपास। 34 तो कम नहीं है, उम्र तो हो ही गया, शादी वाला उम्र तो निकल ही जा रहा है। अब देखिए, मैं आप लोगों को जितना तक सिखाया, ये जो है ये अभी तक आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि सिग्निफिकेशन में और कई सारा बात हम बताने वाले हैं और बहुत बाकी है। लेकिन ये जो बात है इसको मैं थोड़ा आज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तक कि मैं रह के डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सन इज सिग्निफाइंग 911, जुपिटर 3610 एंड वेनस 1811। आपका 7th CSL is sun and he is signifying 9 and 11. उसका जो स्टार लॉर्ड वो है जुपिटर, signifying 3, 6 and 10, and sublord that is कौन है? वेनस। वेनस था ना? क्या दे रहा था? 1, 11 और क्या दे रहा था भैया? वेनस क्या दे रहा था? 1, 8, 11। वेनस दे रहा था 1, 11 एंड 8। अब थोड़ा चीज को समझिए, थोड़ा चीज को समझिए। हमें तीनों लेवल में 2, 7, 11 चाहिए। चलो शुरू में 11 है, नीचे भी 11 है, ठीक है जी, है ना? जी। अब एक बात, हाँ सर। हम ना इस चीज को समझेंगे। ये जो 2 हाउसेस देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, चीज को समझिए। देखिए, मैं एक रूल आप लोगों को बताया था। क्या रूल था? ट्राइनल रूल। ट्राइनल रूल कहा था ना? क्या कहा था? कि भाई 1 5, 9, नहीं, फर्स्ट 1st, 5th and 9th house, फर्स्ट 5th and 9th house, एंड 9th 9th house, क्या होता है? सपोर्टिंग होता है ना? supporting each other. सपोर्टिंग होता है। तो किसी भी हाउसेस का 1st, 5th, 9th सपोर्टिंग होता है। और क्या कहा था? 12th कहा था डिस्ट्रक्टिव। जी। ये क्या है? एक रूल डिस्ट्रक्टिव। और एक रूल हम जानते हैं कि सेट ऑफ हाउसेस, सेट ऑफ हाउस मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखो 2, 7 एंड 11, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज। ये 3 भाव मैरिज के लिए पॉजिटिव हाउसेस है ना? पॉजिटिव है ना? जी। पॉजिटिव हाउस। जी गुरुजी। जी सर। अब देखिए, ये जो 3 हाउसेस अगर पॉजिटिव हाउसेस है, तो भाई 12th ऑफ 2 क्या है? फर्स्ट हाउस। 1, 1, 12th ऑफ 7 क्या है? 6th हाउस। 6, 6 12th ऑफ 11 क्या है? 10, 10th। 10th हाउस। ये Yes. जो आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट, ये जो 6th, ये जो 10th। 10. जैसे कि
हमारा मेन हाउसेस क्या है? 7th हाउस। 7th का 12th कौन सा है भैया? 6 है। 6 हाउस है। 6 है। 7 का 12 है 6। अब मैरिज के लिए भाई पॉजिटिव हाउसेस जैसे 7th हाउस है, उसका कंप्लीट एक नेगेटिव हाउसेस है 6th हाउस और डाइवोर्स का हाउस है। ठीक उसी तरह सपोर्टिंग हाउसेस 2nd है एंड 11 है। उस 2nd और 11 का जो 12th हाउस है, दिस हाउसेस आर आल्सो डेंजर फॉर मैरिज। दिस हाउसेस आर 1 आल्सो and 10 डिस्ट्रक्टिव फॉर मैरिज। तो ठीक है। पहला और छठा के साथ साथ पहला और दसम, इन दोनों भावों का भी ताकत है मैरिज को तोड़ने का, फोड़ने का, डिस्टर्ब करने का, डैमेज करने का। क्लियर हुआ? हम्म। अब इन महाशय यस के सर। चार्ट में हमारी जो प्रॉमिस हो रहा है वहां पे हम देख रहे हैं 7th का स्पॉट सन इज सिग्निफाइंग 9-11। चलो हमारे पास 11 है और 9 हाउस जो है वो उसमें कोई मतलब उसमें है नहीं अभी फिलहाल, जो है कि उसका कोई रोल नहीं है। फिर स्टार लॉर्ड जो जुपिटर है वो तो 3rd हाउस दे रहा है, उसका भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई रोल नहीं है। बट ये जो 6 and 10 है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हाउसेस है ना, तो कंप्लीटली नेगेटिव ना। हाँ सर। 2 हाउस नेगेट कर हम्म। रहा है, 2 हाउसेस नेगेट कर रहा है और 9 पॉजिटिव हाउसेस। और आप सबलॉट में जाइएगा तो एक हाउस नेगेटिव, एक हाउस पॉजिटिव एंड एक हाउस नेगेटिव है। यही है ना? सबलॉट में वेनस जी में पॉजिटिव कौन है? 11th हाउस और 1 क्या है? नेगेटिव हाउस है। हम्म। देखिए फिर भी अगर बीच में यहाँ पे एक हाउस आ जाता, मान लो 7 आ जाता, तो हम कह देते कि मैरिज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 आ जाता तो हम कहते क्या? मैरिज हो जाएगा, चाहे नेगेटिव रहे तो भी। जी सर। फिर हाँ, फिर तीनों तीनों लेवल पे 2-7-11 आ अगर यहाँ जाता पे है। 7 हो जाता, हम कह देते कि ठीक है भाई, तीनों लेवल में जितना भी झंझट है, तकलीफ है, परेशानी है, बट जो है वो हो जाएगा, जीवन में जो है मैरिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ तक जो हमारा नॉलेज है, हम कहेंगे इनके जीवन में शादी नहीं है। क्लियर? लेकिन हमारा नॉलेज अभी बाकी है, क्योंकि हम अधूरा नॉलेज के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यही नॉलेज जब हमारा बढ़ जाएगा, ये सिग्निफिकेशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा और भी कई सारा बात आएगा। यहाँ पे और एक चीज हमें झांकना पड़ेगा। क्या चीज? इनकी वादक हाउसेस मौजूद है कि नहीं। सप्तम भाव का वादक कौन है भैया इस पत्री में? पंचम भाव है ना। इनकी पत्री में सप्तम भाव का वादक पंचम भाव होगा कि नहीं? पंचम। वादक प्रिंसिपल क्या है? कि जो चर राशि चर से होगा 11 उसके नंबर, चर राशि से 11 नंबर, स्थिर राशि से 9 नंबर और डुअल राशि से 7 नंबर। हमारी सप्तम भाव मेष राशि में पड़ा है, चर राशि में पड़ा है। हम अभी सप्तम भाव की प्रेडिक्शन में है, तो सप्तम भाव की अगर मेष राशि का वादक कुंभ है, तो सप्तम भाव का वादक कुंभ में पड़ा हुआ भाव पंचम भाव होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। यही रूल है ना क्या? शंकर जी, घोष बाबू, आदित्य जी। यस गुरुजी, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया गुरुजी। आदित्य जी आज नहीं है क्या भैया? नहीं, आज आदित्य जी की बेटी का बर्थडे है। अरे ओ, चलिए बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जी गुरुजी। अगर 7th हाउस की कस्पल का स्क्रीन में 5 है तो हम कहेंगे वादक है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं पे 5 है क्या? नहीं। नहीं है गुरुजी। चलिए 1 मिनट, एक फोन में उठा लेता हूँ प्लीज। क्या है कि मैं था कहाँ पे? हेलो
ट्राइन प्रिंसिपल पे सर। हाँ ट्राइन। ट्रेंड प्रिंसिपल। तो मैं ये जो है मोटा मोटी बात समझ में आया ना सबको मैंने जो बताया? जी गुरुजी, अभी तक समझ में आ गया गुरुजी। अब देखिए हमारे जितना मतलब ज्ञान था उस हिसाब से हमने जो देखा कि भाई इसके शादी होगा नहीं। मैं और एक चीज आपको अभी बताने वाला हूँ और उसके बाद मैं हिडन सिग्निफिकेशन में जाऊंगा और जो रूल मैं अभी बताऊंगा वो हिडन सिग्निफिकेशन ऐड होने के बाद वो रूल जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा ये थोड़ा अभी ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इसके लिए मैं ना आप लोगों में किसी का अपना चार्ट लगाऊंगा। किसका चार्ट लगाऊं बताइए? मेरा क्या है गुरु क्या जी? नाम है? शंकर। शंकर जी। बना हुआ है मेरे पास चार्ट। है गुरु जी। शंकर टी जी है ना? हाँ, हम्म। देखिए किसी भी एक हाउसेस का प्रेडिक्शन हम अगर चीड़ चीड़ के समझना चाहते हैं, एकदम अंदर जाके उसको निचोड़ के अंदर झांक के देखना, उसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। अभी तक राहु केतु का रूल नहीं हुआ। नहीं गुरु जी। मैं राहु केतु का रूल आगे कराऊंगा, अभी तक बहुत सारा चीज बाकी है। शंकर जी आपका कौन सा हाउसेस के ऊपर मैं का बात करूं? इट्स योर चॉइस। सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस का कस्बा सबलट कौन है भैया? वीनस है सर। वीनस। सुनिएगा एक बात, किसी भी हाउसेस का प्रेडिक्शन करते समय उस हाउसेस का कस्बा सबलट की जो नेचुरल एट्रीब्यूट्स कारकता उसको भी हम एड ऑन करते हैं। जैसे वैदिक जो करते हो आप जानते हो कि कोई भी भावों के बारे में जानने के लिए हम उस भावों का भावेश, भाव में बैठा हुआ ग्रह, दृष्टिदाता ग्रह, उनकी कारकता, राशिक एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह देखते हैं। यहाँ पे भी हम सब कुछ देख सकते हैं। सेकेंड हाउस का कस्पल सबलट वेनस और उसके स्टार लॉर्ड की कारकता के ऊपर हम सबसे ज्यादा जोर देंगे। वेनस और उसके स्टार लॉर्ड की कारकता। देख सेकेंड हाउस क्या किस चीज का है? धन का है। सेकेंड हाउस किस चीज का है? धन का है। तो सेकेंड हाउस क्या बताएगा? धन। धन। देखिए एक बात याद रखिएगा, सिर्फ धन नहीं, सेकेंड हाउस हमारी पोजेशन, हमारा हस्बैंड वाइफ, स्पाउस एंड चाइल्ड। सेकेंड हाउस हमारा खाना, हम जो खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, सभी प्रकार की बातचीत सेकेंड हाउस से हम देखते हैं। अच्छा वेनस राजसिक होता है ना? राजसिक, क्या वेनस राजसिक है ना? वेनस राजसिक है ना? तामसिक, राजसिक और स्वात्विक जो है, वेनस राजसिक प्लेनेट है। डू यू नो? हाँ, राजोगुण संपन्न। हाँ, ये आप लोग ना पढ़ते पढ़ते जाइएगा ग्रह की कौन सा ग्रह क्या है। जैसे कि भाई जो स्वात्विक प्लेनेट है वो है बृहस्पति। सूर्य काफी हद तक, जो वेनस है वो राजसिक प्लेनेट है, राजा महाराजा का, ठीक है। जो तो ये वेनस राजसिक प्लेनेट है। तो आपका अगर फूड की बात मैं करूंगा तो आप थोड़ा भाई बस बहुत क्या कहूंगा उसको, जो रॉयल फूड खाना खाते हो ना, इट्स योर चॉइस। क्या शंकर जी यस सर। उल्टा पुल्टा खाना खाते नहीं हो? हाँ बाहर जाना है तो रेस्टोरेंट, आप बढ़िया रेस्टोरेंट में ही खाते हो, है ना? यस सर यस फूड सर। में भाई बाहर फुटपाथ में जो 15-20 रुपया का टिफिन मिलता है वो आप खाते नहीं हो। इट्स योर चॉइस। नहीं 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 नहीं। क्या है ना? तो अब देखो हाँ सेकेंड हाउस इज वेनस, याद रखिएगा। तो धन के बारे में देखो, धन कैसे आता है ये अलग बात है, क्योंकि हमारे जीवन में धन बहुत बहुत रास्ते से आता है, हर हाउसेस से पैसा आ सकता है। बट सेकेंड हाउस इज आवर पोजेशन, मेरे पास क्या है, कितना है। मान लो कोई कहता है मेरे पास 2 करोड़ है, दैट इज सेकेंड हाउस की बात।
कोई कह रहा है मुझे ना 2 करोड़ रुपया मेरी जो कस्टमर से मिलने वाला है वो देता नहीं है, दे नहीं रहा है, वो छठा भाव से आएगा, वो रिसिप्ट का पेमेंट होगा। कोई कहता है मेरा भाई पूर्वजों का भाई करोड़ों का जमीन है, अगर मुझे मिल जाएगा। कोई कहता है मेरा बीबी का बहुत धन है, मुझे मिल जाएगा, वो अष्टम का पैसा। बट सेकंड हाउस क्या है, क्या मेरे पास है, मेरी पोजीशन है, मेरे पास क्या। तो देखिए अगर आप शुक्र की बात करो, शुक्र कौन था? शुक्र था शुक्राचार्य, गुरु किन लोगों का था? राक्षस का। तो धन आपका, राक्षस मतलब क्या था? जो अशूर था, जो सुर में नहीं था। तो आपका धन का जो सोर्स है, धन का सोर्स जो म्लेच्छ क्लास के लोग भी हो सकता है क्या शंकर जी? हाँ गुरु जी। म्लेच्छ क्लास के लोग से बहुत पैसा मिलता है ना आपको? हाँ हाँ, यस यस गुरु जी। बिकॉज शुक्र को पैसा कौन देगा? देता तो नहीं देगा आके, है ना? तो हाँ गुरु जी। ये कौन से क्लास ऑफ लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं थोड़ा मिस कर गया वो। क्या कौन से क्लास ऑफ लोग से शुक्र रिप्रेजेंट करता है? शुक्र नहीं, शुक्र किन का गुरु है? देव राक्षसों का गुरु है ना। बिल्कुल समझ में आता है शुक्र गुरु। तो ब्राह्मण है, बट हाँ। सोर्स शुक्र को पैसा किधर से आएगा? राक्षसों से। तो म्लेच्छ क्लास के लोगों से, अशुर जो रूल सुर में नहीं है। अब आज के दिन में ना सुर में नहीं है, म्लेच्छ क्लास के लोग आप ना अब शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी आज के दिन में सभी लोग बोतल का व्हिस्की दारू हाथ में लेके घूमता है। सभी लोग हाँ। जो है जो सब कुछ सेवन करते हैं। लाइफ जो है, जो क्या कहता है कि आर्यवर्त की, सनातन की, जो ऋषि मुनियों का लाइफस्टाइल है, जो भी नहीं मानता है, हम उसको म्लेच्छ क्लास कह सकते हैं आज के दिन में। तो भाई 90% लोग ही तो ऐसे ही है। लेकिन जो लोग सात्विक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो लोग ब्राह्मण मतलब एक्चुअल ब्राह्मण है, तो ऐसे लोगों का जो है अलग बात है। अब एक चीज समझ लीजिए, अब हम वेनस की ना उसमें जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? भीतर में जाएंगे। वेनस इज सिग्निफाइंग 10 to 411 दिखाई दे रहा है? जी जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सेकेंड CSL Venus 10 2 4 and 11 दे रहा है। 11। हमें इन हाउसेस को समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड की बात कर रहे हैं और सेकेंड के रिलेशन में 10th हाउस को समझेंगे। हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, सेकेंड की रिलेशन में सेकेंड को समझेंगे। हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, सेकेंड की रिलेशन में हम 4 को समझेंगे। हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, सेकेंड की रिलेशन में हम 11 को समझेंगे। साथ ही साथ ये चार्ट किसका है? ये चार्ट इनका चार्ट है। ये दूसरा भाव किसका है? इनका दूसरा भाव है। तो भाई सेकेंड हाउस की प्रेडिक्शन मैं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली इनकी प्रेडिक्शन होगा। ही इज फर्स्ट हाउस। किसी भी हाउसेस की कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में जाके उन हाउसेस के जरिए जब आप प्रेडिक्शन करेंगे इन रिलेशन विद दैट हाउसेस, मतलब यहाँ पे सेकंड हाउस के साथ बाकी हाउसेस को समझो, साथ ही साथ फर्स्ट हाउस के साथ ही बाकी समझो हाउस को समझना पड़ेगा। जैसे कि भाई सेकंड हाउस का 10th हाउस है और ये 10th हाउस तो सेकंड हाउस का नहीं है। ये 10th हाउस किसका है?